Hello guys, welcome back to our channel Study with Nilesh. Today we will see CBSE Science of Class 6 Chapter number 2, that is Components of Food. आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट नंबर 1 वीडियो आप देखेंगे। यदि आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सोर्सेस ऑफ फूड के वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में ज़रूर देखें और पढ़ें। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड आखिरकार होता क्या है और फूड हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या क्या है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर देन 6 बिलियन केमिकल फैक्ट्रीज ऑपरेट डे एंड नाइट। पूरी दुनिया में लगभग 6 बिलियन केमिकल फैक्ट्रीज रात और दिन काम करते हैं। These factories produce a great variety of chemicals from raw materials। और ये जो फैक्ट्री है वो रॉ मटेरियल से बहुत ग्रेट वैरायटी का केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। ईच ऑफ दिस फैक्ट्रीज कैन डिस्कवर इट्स अनफॉल्टी वर्क। और ये प्रत्येक फैक्ट्री जो है वो क्या करता है, अपना फॉल्ट वर्क जो गलत काम होता है उसको खुद ही डिस्कवर करते हैं। दे कैन अल्सो रिप्रोड्यूस एंड रिपेयर सम ऑफ देयर पार्ट्स। ये जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी खुद कर सकते हैं और अपना जो पार्ट्स ख़राब हो जाता है उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। एंड कैन कंट्रोल देयर ग्रोथ, और अपना जो ग्रोथ होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट गेस ऑलरेडी वेयर दिस फैक्ट्रीज आर, यू कैन फाइंड आउट बाय लुकिंग इन अ मिरर। बोल रहा है अगर अभी तक आपने इसके बारे में, इस फैक्ट्री के बारे में गैस नहीं किया है कि आखिरकार ये जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, तो आप मिरर में जाकर के अपने आप को देख सकते हैं। यस, इन अ वे यू एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर केमिकल फैक्ट्रीज। हाँ, इस तरह तुम और पूरे मनुष्य जो है वो एक तरह का केमिकल फैक्ट्री है जो कि अपना फॉल्ट वर्क को खुद ही ढूंढते हैं कि आखिर उनका बॉडी में क्या गलत हो रहा है। और ये जो बॉडी है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है और अपना पार्ट्स जो ख़राब हो जाता है उसको तो रिपेयरिंग भी करता है और खुद ग्रो भी हो सकता है। Like any factory, you need raw materials for building new products and repairing old parts and energy to keep the machinery going। बोल रहा है किसी भी फैक्ट्री की तरह तुम लोगों को रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है ताकि तुम नए नए प्रोडक्ट को बना सको और अपना जो ओल्ड पार्ट है उसको रिपेयरिंग कर सको और जो भी मशीनरी काम जो तुम लोग के बॉडी के अंदर हो रहा है उसको एनर्जी दे सको। These needs are provided by the nutrients in the food you eat। और ये सभी आवश्यकताएं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती है फूड में। यू ईट, और वैसा फूड जो कि हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं। टू कीप योर बॉडी हेल्दी, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। संतुलित मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट में फूड खाना चाहिए जितना ज़रूरत हम लोग का बॉडी को होता है। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ अ फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि इस धरती पे हम लोग सोच सकते हैं, इस धरती पे बहुत
हज़ारों तरह के खाने मौजूद हैं, लेकिन ये सब जो खाने हैं उनमें से कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। फिर से, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। और जो तीन मुख्य न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका नाम क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। वी ऑल्सो नीड विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। और ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम लोग को और भी तरह का न्यूट्रिएंट्स का आवश्यकता पड़ता है, जो है विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। द टेबल 2.1 शोज द 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। और जो अभी हम लोग टेबल पढ़ेंगे उसमें 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है कि आखिर इनके सोर्स क्या क्या है, मतलब कि ये जो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं और उनका हम लोग के बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो हम लोगों को सोयाबीन, मिल्क, एग, लीन मीट्स, फिश, बीन्स, पीज और चीज़ से मिलता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस है ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। हम लोग का जो बॉडी टिश्यू है उसका ग्रोथ में, है ना, उसका मेंटेनेंस में और रिपेयरिंग में मदद करता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। और क्या करता है, जो हम लोग के शरीर में एंजाइम जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंजाइम क्या होता है, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसका मैन्युफैक्चर करता है, एंजाइम को बनाता है। जो हम लोग के शरीर में हार्मोन्स होते हैं उसको बनाता है। और जो हम लोग का एंटीबॉडीज़ होता है, मीन्स किसी भी रोग से लड़ने के लिए जो चीज़ होता है, दैट मीन्स एंटीबॉडीज़, उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको बनाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को सीरियल, अनाज से, ब्रेड से, फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। ये क्या है, एनर्जी सोर्स है और फाइबर और बल्क इन डाइट। और खाने में कैसे होता है, तो फाइबरस टाइप का होता है, रेसेदार होता है ना। फैट्स कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो फैट्स हम लोग को मिलता है नट्स हो गया, और बटर, वेजिटेबल ऑयल्स, फैटी मीट्स, बेकन, चीज़, इन सब चीज़ों से हम लोग को फैट मिलता है। ये भी हम लोग का क्या रोल करता है हम लोग का बॉडी में, इम्पोर्टेंस क्या है, तो एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन्स, नेक्स्ट है विटामिन्स। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो मिल्क से, बटर से, लीन मीट, लीफी वेजिटेबल और फ्रूट से हम लोग को मिलता है। ये क्या करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज। ये क्या करता है, जो हम लोग के शरीर में किसी चीज़ की कमी से जो बीमारी हो जाता है उसको रोकता है, कौन, विटामिन, ठीक है। और जो बॉडी, जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस ग्रोथ, और जो बॉडी प्रोसेस जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है उसको रेगुलेट करता है, उसको संचालित करता है। एफिशिएंट बायोकेमिकल रिएक्शन। और क्या करता है, जो हम लोग के शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट्स। तो मिनरल सॉल्ट्स कौन कौन है, तो मिनरल सॉल्ट यहाँ पे 3 टाइप के हैं। पहला है कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स, सेकंड है आयनिक कंपाउंड्स और थर्ड नंबर है आयोडीन। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ये कहाँ से मिलता है, तो होल ग्रेन सीरियल से मिलता है, जिसमें सभी तरह का अनाज पाया जाता है, उस तरह का अनाज से। मीट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेबल सॉल्ट, ये सब चीज़ से हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम, फास्फोरस कंपाउंड। अच्छा, इसका क्या मदद है, तो ये क्या करता है, हम लोग का जो बोन्स है और टीथ है उसको, जो टीथ का ब्लड होता है और अदर टिश्यू को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड क्या करता है,
तो आयनिक कंपाउंड हम लोग को जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो मीट से मिलता है, लीवर से मिलता है, नट्स और सीरियल्स अनाज से मिलता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, तो हीमोग्लोबिन। जो हम लोग का ब्लड है वो लाल किसके वजह से दिखता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। और यही हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है कौन, आयनिक कंपाउंड। उसके बाद थर्ड नंबर है आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलता है, तो आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है हम लोग को, सी फूड से मिलता है, जैसे मछली वगैरह हो गया। ये क्या करता है, सिक्रेशन बाय थायराइड ग्लैंड। और ये जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। वाटर वाटर ऑल फूड्स, जितना भी खाना है सब में वाटर पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ कहाँ पाया, क्या काम करता है, तो किसी भी सब्सटेंस को अपने आप में घोलने में काम करता है। ब्लड में जो लार्ज अमाउंट है वो वाटर का होता है। उसके बाद टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू में फ्लूइड होता है वो भी वाटर होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन, जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें वाटर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन रोल एंड सोर्सेज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फूड इज डिस्कस बिलो। अब क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूट्रिशनल रोल है हर एक कंपोनेंट फूड के कंपोनेंट का, उसको एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग की बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रिक्वायर किया जाता है उसका बहुत ही बड़ा सोर्स है, बहुत ही बड़ा स्रोत है। दे प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ द टोटल कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो हम लोग का बॉडी होता है उसका जितना हम लोग को कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसका 72% जो होता है वो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देता है। इफ़ यू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट देन यू नीड, द एक्सेस इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन योर मसल। बोल रहा है जितना हम लोग को ज़रूरत होगा कार्बोहाइड्रेट, अगर उससे हम लोग ज़्यादा खाएं तो ये हम लोग के मसल में स्टार्च के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, जमा होगा। लीवर एंड अदर प्लेसेस इन द बॉडी, मसल के साथ साथ लीवर में भी होगा और बॉडी के अलग अलग जगहों में भी जाकर के स्टोर होगा। दिस स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एड वेट टू द बॉडी एंड मेक अ पर्सन ओवरवेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, बॉडी के वेट को बढ़ा देता है और आदमी को क्या कहता है, ओवरवेट बना देता है, मीन्स आदमी मोटा हो जाता है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो इन एडिशन टू फ्रूट्स, हम लोग को फ्रूट से मिलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया। और हम लोग को कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से, ग्रेन प्रोडक्ट, जितना भी ग्रेन है, चावल गेहूँ है ना, इससे हो गया। इससे हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बोला एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी 1, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च किसी भी चीज़ में है कि नहीं उसको टेस्ट करना। तो कैसे टेस्ट करेंगे, स्टार्च इन एनी मटेरियल इज टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। बोला किसी मटेरियल में अगर स्टार्च है तो उसको आयोडीन टेस्ट के द्वारा पता लगाएंगे कि उस मटेरियल में स्टार्च है या नहीं। तो क्या करना बोल रहा है, प्लेस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रश्ड पोटैटो इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, उसमें क्या करना, एक कटा हुआ आलू को डाल देना, रख देना। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या करना, वाटर को डालना है, कम अमाउंट में वाटर को डालना है। शेक वेल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और इसको क्या करना, अच्छे से मिलाना ताकि ये थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन का रूप ले ले, है ना, सॉल्यूशन का रूप ले ले। नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ वीक आयोडीन सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। अब ये जो हम लोग के पास टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या करेंगे हम लोग, आयोडीन का कुछ बूंद इसमें मिला देंगे, डाल देंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे, द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू बैक। और जो सॉल्यूशन है पोटैटो और वाटर का, क्रश्ड पोटैटो और वाटर का, वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। और जब ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा
कि जो पोटैटो है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। नोट, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। बोला जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का वो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे लैब में, तो क्या करेंगे, जो आयोडीन जो होगा टेस्ट ट्यूब में उसको, है ना, क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल्ड कर देंगे वाटर से, और उसमें जो टिंक्चर आयोडीन होगा मीन्स पूरा आयोडीन, प्योर आयोडीन जो होगा उसका कुछ बूंद इसमें डाल देंगे, तो ये कैसे बन जाएगा, डाइल्यूट आयोडीन बन जाएगा, डाइल्यूट आयोडीन। ठीक है, हाफ फिल्ड वाटर में आयोडीन का कुछ बूंद मिलाने से डाइल्यूट आयोडीन मिल जाएगा। नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल्स सप्लाई द बॉडी विथ एनर्जी। बोल रहे कार्बोहाइड्रेट की ही तरह क्या करता है, जो फैट और ऑयल्स होता है वो बॉडी को एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स सप्लाई द बॉडी विथ ट्वाइस एज मच एनर्जी एज डू इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बोल रहा है वास्तव में जो फैट होता है वो हम लोग की पूरी बॉडी में दुगुना एनर्जी देता है, जितना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल के देता है उसका दुगुना एनर्जी हम लोगों को देता है, फैट देता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एनर्जी, फैट हेल्प टू सपोर्ट एंड कुशन विटल ऑर्गन्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंजरी। बोल रहा है इन सब के अलावा, एनर्जी देने के अलावा जो फैट होता है वो क्या करता है, जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है उसके लिए एक सॉफ्टनेस का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, है ना, किसी भी चोट से उसको बचाता है, और जो हम लोग के शरीर में हीट का लॉस होता है उसको भी क्या करता है, इंसुलेट करता है, उसको भी बढ़ाता है। सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, तो फूड का सोर्स है फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स कम फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बोल रहा है जो फूड होता है वो जो कि फैट्स उसमें ज़्यादा होता है, वैसा फूड जिसमें फैट ज़्यादा होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ले सकते हैं हम लोग। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नट्स, बटर, वेजिटेबल ऑयल्स, चीज़, मिल्क एंड एनिमल फैट etc। कुछ कॉमन जो सोर्स है फैट का वो क्या क्या है, नट्स है, बादाम, बटर, वेजिटेबल ऑयल, चीज़, मिल्क और एनिमल फैट। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर फैट्स। फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, बोला टेक सम ग्राउंड नट्स एंड ड्रेप देम इन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। बोल रहा कुछ ग्राउंड नट लेना मीन्स मूंगफली जिसको हम लोग चीनी बादाम कहते हैं, उसको लेना है और वाइट पेपर में उसको क्या करना है, पूरा रैपिंग बढ़िया से कर देना, पूरा अच्छा से मोड़ करके उसमें रख देना। ग्राइंड देम विथ अ स्टोन एंड देन होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। बोल रहा है अब क्या करना, उसको एक स्टोन ले करके उस पेपर, जिस पेपर में हम लोग क्या किया था, ग्राउंड नट को पूरा मचोड़ के रख दिए थे, उसमें क्या करेंगे, मारेंगे और उसको फोड़ने का कोशिश करेंगे और उसको लाइट के अगेंस्ट हम लोग रख देंगे, सूर्य के धूप के सामने रख देंगे। सम ऑयली पैचेज अपीयर ऑन द पेपर। तो हम लोग पाएंगे क्या कि जो पेपर है उसमें कुछ ऑयली पैचेज आ गया, धब्बा आ गया तेल का। विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन ग्राउंडनट्स, जो कि यह बताएगा कि ग्राउंडनट में क्या है, ऑयल का प्रेजेंस है। ठीक है, और जब ऑयल का प्रेजेंस हम लोग को दिख जाएगा दैट मीन्स क्या है, उसमें फैट है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन, एवरी लिविंग पार्ट ऑफ योर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। बोल रहा है जितना भी लिविंग पार्ट होता है बॉडी का वो क्या करता है, कैरी प्रोटीन को कंटेन करता है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये जो प्रोटीन होता है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयरिंग दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल योर ब्लड, ब्रेन एंड मसल आर मेड पार्टली ऑफ प्रोटीन्स। बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग का ब्लड होता है, जो ब्रेन होता है और जो मसल होता है, ये इसका कुछ कुछ भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ये जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देयर इज प्रोटीन इवन इन द इनेमल ऑफ योर टीथ। बोल रहा है हम लोग के दांतों में भी क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। एज अ रिजल्ट
एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज टू मेक प्रोटीन। पूरा इस प्रकार से इसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक ह्यूमन को क्या चाहिए, प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल होता है वो रेगुलर उसको चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग का ब्रेन को, हम लोग का ब्लड को, हम लोग का मसल को अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स हम लोग का रेगुलर सप्लाई चाहिए प्रोटीन का, जिस फूड में प्रोटीन होता है उसका रेगुलर सप्लाई चाहिए। तब प्रोटीन का सोर्स क्या क्या हो गया, तो लीन मीट है ना, फिश, पोल्ट्री, एग contain the essential proteins you need. अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर सोयाबीन, सोयाबीन से भी हम लोग को प्रोटीन मिलता है, एज, सीरियल्स एंड पल्सेस। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पल्स से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। एक्टिविटी 3, अब कैसे पता लगाया जाए कि किसी भी चीज़ में प्रोटीन है, तो टेक एल्बुमिन ऑफ एग इन वाटर इन टेस्ट ट्यूब। हम लोग को क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें एग का एल्बुमिन को मिला देना है वाटर के साथ। यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube। और क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से हम लोगों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप और कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्ट्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स। और क्या करना, उसको अच्छे से मिला करके उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देना। अ पर्पल और वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द एल्बुमिन ऑफ एग। और जो एल्बुमिन होगा एग का एल्बुमिन क्या होता है, वाइट वाला पार्ट है ना, तो वाइट वाला पार्ट जो होगा वो कैसे दिखने लगेगा, पर्पल या फिर वायलेट कलर का, जो कि ये बताएगा कि एल्बुमिन में क्या होता है, प्रोटीन का प्रेजेंस होता है। नोट, कॉपर सल्फेट solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water। बोला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कॉपर सल्फेट का 2 ग्राम 100 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाकर। सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो 100 मिलीलीटर पानी के साथ, मिलीलीटर ml की बात करें, लीटर की नहीं ml, तो 100 ml वाटर के साथ 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अदर न्यूट्रिएंट्स, इसमें सबसे पहला है विटामिन। विटामिन्स रेगुलेट ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। बोल रहा है विटामिन जो होता है वो हम लोग की ग्रोथ और जो हम लोग का बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको संचालित करता है। विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ सर्टेन विटामिन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बिगिन टू फंक्शन पुअरली एंड यू मे हैव अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। बोल रहा है अगर हम लोग को रेगुलर सप्लाई नहीं मिला विटामिन का तो हम लोग का जो बॉडी होगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा और हम लोग को विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है, मतलब विटामिन की कमी से रोग हो सकता है। फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी में कॉज स्कर्वी। और क्या हो सकता है कि विटामिन सी के कमी से, एग्जांपल के तौर पे देखें तो विटामिन सी के कमी से हम लोग को स्कर्वी बीमारी हो सकता है। योर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स। हम लोग की बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है, स्मॉल विटामिन का स्मॉल अमाउंट ज़रूरत होता है। फॉर दिस रीज़न विटामिन्स आर समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन्स को माइक्रो मीन्स होता है छोटा, है ना, माइक्रो मीन्स छोटा। देखिए 2 टर्म मिलेगा, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो मीन्स हो गया छोटा अमाउंट में, जो हम लोग को छोटा अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। अब मैक्रो मीन्स हो गया बड़ा अमाउंट में जो चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स कम अमाउंट में जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होता है उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो बड़ा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होता है उसको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन कैसे न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द मेन विटामिन्स आर ए बी सी डी ई एंड के। बोल रहा मेन विटामिन जो है वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो सोर्सेज ऑफ फूड क्या हो जाएगा विटामिन का,
तो यहाँ देख सकते हैं पपाया, कैरेट, ऑरेंज, एप्पल, है ना, एप्पल, मिल्क, ब्रेड, मिल्क, शुगर, क्या है, चीज़ बोल सकते हैं, चीज़। तो ये सब से हम लोग को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह वगैरह मिलता है। तो विटामिन ए के लिए क्या क्या हो जाएगा, लीवर एंड किडनी, जो हम लोग खाते हैं मीट वगैरह, उसमें लीवर और किडनी हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, एग्स हो गया, ये सब हम लोग को क्या देता है, विटामिन ए देता है। विटामिन बी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एप्पल हो गया, मिल्क हो गया, बटर, चीज़, ये सब से हम लोग को विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी जो मिलता है हम लोग को सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ऑरेंज हो गया, है ना, टमाटो हो गया, और बनाना हो गया, ये सब चीज़ से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन सी। विटामिन डी किससे मिलेगा, तो फिश लिवर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल से विटामिन ए और शार्क लिवर ऑयल से विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी के लिए फिश हो गया, सनलाइट बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, एग हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, बहुत बड़ा बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। नेक्स्ट है विटामिन ई का देखिए, मिल्क, ब्रेड, बटर, है ना, ऑयल, ये सब विटामिन ई का, वेजिटेबल ऑयल, ये कैसा है, वेजिटेबल ऑयल, तो ये सब विटामिन ई का है। विटामिन के का क्या क्या एग्जांपल है, तो टोमेटो हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, etc। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो गया विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के का क्या क्या सोर्स है, क्या क्या हम लोग खा लेंगे जो हम लोग को ये सब विटामिन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। लाइक विटामिन, मिनरल हैव टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। पूरा विटामिन की तरह ही क्या करता है, ये हम लोग का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है बॉडी का, उसको मेंटेन करके रखता है। देयर आर 16 इसेंशियल मिनरल्स, पूरा 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। अमंग दिस इम्पोर्टेंट आर सोडियम, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है। डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ देम माइट लीड टू अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। बोल रहा है कि अगर इनमें से जो है 16 प्रकार का मिनरल्स, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन जो है वह इम्पोर्टेंट है, और इस मिनरल्स के कमी से क्या हो सकता है कि हम लोग को काफ़ी दुष्परिणाम हम लोग का बॉडी में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले सोडियम इज इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। बोला कि सोडियम जो होता है हम लोग का अनैच्छिक मसल, जो हम लोग की इच्छा के बिना भी काम करता है ना, जैसे हार्ट हो गया, तो ये सब का कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्पफुल करता है, सोडियम। इट इज़ फाउंड इन कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, एग्स, etc। तो सोडियम हम लोग को कहाँ से मिलता है, द कैरेट, कॉलीफ्लावर, एग, ये सब चीज़ से मिलता है। इट्स शॉर्टेज में कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स, और सोडियम की कमी से क्या हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प्स, जो मसल में जो जकड़न आ जाता है वो हो सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फास्फोरस, दीज आर इसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो टीथ और बोन के को हेल्दी रखने में काफ़ी आवश्यक होता है। द मेन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इंक्लूड ग्रेन्स, डायरी फूड्स, नट्स, मीट, etc। और कैल्शियम और फास्फोरस का जो हम लोग को है वो कहाँ से मिलता है, तो ग्रेन से मिलता है, डायरी फूड से मिलता है, नट से मिलता है और मीट से मिलता है, और बहुत सारे चीज़। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस में लीड टू सॉफ्ट बोन, causing rickets and poor skeletal growth। बड़ा कैल्शियम और फास्फोरस के कमी के कारण हम लोगों का बोन सॉफ्ट हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, हम लोग को रिकेटस होने का खतरा रहता है, पुअर स्केलेटल ग्रोथ, और हम लोग का हड्डी भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता, जो हम लोग का स्केलेटल सिस्टम होता है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं करता है, पूरा कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, जो हम लोग का बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड रेड होता है। तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो आयरन का है। द सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर
बॉडी। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, वैसा सब्सटेंस होता है जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करके पूरा बॉडी में हम लोग का सप्लाई करता है। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ आयरन आर लीवर। बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या है, तो लीवर है, किडनी है, ऑल सीरियल्स सभी प्रकार के अनाज, फिश, नट्स, डेट्स, स्पिनच etc। इससे हम लोग को क्या मिलता है, आयरन मिलता है। हम लोग को एप्पल से भी क्या मिलता है, आयरन मिलता है। इसीलिए एक कहावत भी है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना। तो अगर हम लोग एक एप्पल डेली खाएंगे तो क्या होगा, हम लोग डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो इसलिए एप्पल खाना चाहिए आदमी को। तो एप्पल आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। और आयरन क्या करता है, हेमोग्लोबिन को बनाता है। और हेमोग्लोबिन ही जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हम लोग के पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है। इट्स शॉर्टेज में काउज एनीमिया। और इसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण हम लोग को कौन सा बीमारी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन। इन योर बॉडी आयोडीन मेनली एग्जिस्ट इन द थायराइड ग्लैंड। बुरा आयोडीन जो होता है हम लोग के बॉडी में वो कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और मदद थायराइड हार्मोन को फॉर्मेशन में मदद करता है। आयोडीन अकर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो ड्रिंकिंग वाटर में। आयोडाइज टेबल सॉल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें आयोडीन जो होता है वो। ऑनियन, फिश, ये सब से हम लोग को आयोडीन मिलता है। इस शॉर्टेज इन योर बॉडी में कॉज गोइटर एंड इरेटिनिज्म। बोल रहा है इसके कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण हम लोग को गोइटर और इरेटिज्म हो सकता है। बिसाइड्स द अबव सब्सटेंसेस योर बॉडी नीड्स वाटर एंड रफेज। इन सब के अलावा, इन सभी सब्सटेंसेस के अलावा जो हम लोग का बॉडी है उसको वाटर और रफेज का ज़रूरत पड़ता है। तो देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, डिजीज फाइटिंग ब्लड सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम योर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, डिजीज फाइटिंग ब्लड सेल और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी ऑर्गन से लाना और ले जाना, है ना, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू ले आना और ले जाने का काम करता है कौन, वाटर। वाटर ऑल्सो हेल्प्स योर बॉडी टू स्टे एट द राइट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। और वाटर के कारण ही क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमेशा मेंटेन होता है। द कंडीशन ऑफ सीवियर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। बोल रहा है जो वाटर लॉस होता है हम लोग की बॉडी से लगातार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से चैप्टर 2 के पार्ट 1 वीडियो का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।